नमस्कार मित्रों, स्वागत है संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं कार्तिक हलदार आज एक नया टॉपिक लेकर आया मित्र आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये मेरा चैनल का लोगो है, ये मेरा चैनल का नाम है संस्कृत शिक्षा। कृपया सब्सक्राइब करें मित्रों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए मित्रों देख लेते हैं। नेट सेट जेआरएफ और सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी है। पहला क्वेश्चन वैदिक साहित्य से, इसमें कहा गया है कि वेदत्रय की संज्ञा किन वेदों की दी गई है। डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ मित्रों, टोटली ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो पहला जो आंसर है पहला क्वेश्चन का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो येलो कलर का ऑप्शन है ये सही आंसर है। हर क्वेश्चन का अंदर ये मिल जाएंगे। तो ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ये जो तीन वेद है इस तीन वेदों को वेदत्रय कहा जाता है। जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिखाई देता है कि ऋग, साम, यजुर्वेद त्रयी। तो ऋग, साम, यजुर्वेद ये तीन वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इंद्र, राइट आंसर। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। द सिंधु। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी। विदथा। किस देश में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को। वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। कृष्णद्वैपायन। आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। नदियों के प्राचीन नाम इधर दिया गया है और आधुनिक नाम। तो इसमें देख लेना, सरस्वती, रावी, शतरुद्धि, घग्गर, वितस्ता, सतलज, परशनी, झेलम। तो इसमें सही आंसर है 2341। 2341। ठीक है मित्रों देख लेना एक बार। 10 नंबर, सदानीरा निम्नलिखित में से क्या है। एक नदी है। 11 नंबर, अगन्ना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था। गाय को। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें 1 2 3 करके डाला गया है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त है। व्यापार आयस नामक लोगों को हाथ में था। विनिमय के माध्यम के रूप में निश का उल्लेख मिलता है। इसमें 1 2 तथा 4 ये सही आंसर है। राइट आंसर 1 2 तथा 4। ठीक है मित्रों, तो 1 2 3 ए सही है, ए गलत है। 13 नंबर, पुरंदर किस देवता को कहा जाता था। इंद्र को। किसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञटोटी नौका के समान है। मुंडक उपनिषद में। राइट आंसर। 15, इस आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना उसकी कभी मृत्यु होती है। ये उद्धरण कहाँ है। कठोर उपनिषद में। किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में। गायत्री मंत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। विश्वामित्र मुनि। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अश्वपति कहाँ के राजा थे। कैकेय के। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है। ईशोपनिषद। निम्नलिखित में से किसमें राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है जो दार्शनिक विद्वान थे। निम्न में से कौन कहाँ का राजा था। जैसे कि राजा राज्य, जनक, अश्वपति, अजातशत्रु, प्रवाहन, जावाली। ये जो राज्य है विदेह, पंचाली, काशी, कैकेय। तो इसका सही आंसर देख लेना 1 4 3 2। 1 जनक विदेह का। 4 दो अश्वपति। 1 4 3 2 इसमें एक है जनक विदेह का। ख का होगा 4 कैकेय के, अश्वपति, अजातशत्रु 3 काशी के और प्रवाहन 2 पंचाल के। इसमें राइट आंसर देख लेना। अगर कहीं पर गलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश का नहीं है। इंद्रो। अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था। पृथुवैन्य। निक्ष निम्नलिखित में से क्या है। एक मुद्रा है। नगर की परिषद व उपयुक्तों में से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है 25 नंबर, सॉरी। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। मित्रों शतपथ ब्राह्मण, राइट आंसर।
मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? ब्रह्मावर्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी? लक्ष्मी माता की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला जो ऑप्शन है, श्राद्धों की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश शासन काल में हुआ था, ये असत्य है। और बाकी जो ऑप्शन है सही है। 29 नंबर, किस मूल पाठ में भारतीय गणितियों लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? शुल्ब सूत्र। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? इंद्र व अग्नि, ये राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्र की रचना की गई है? अपाला। उत्तर वैदिक पाठों में संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड। कथन का विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का राजमंडल संगठित किया। सुदास ने वशिष्ठों को पुरोहित के रूप में अधिमान्य किया। तो कथन ये जो है ऑप्शन ए सही है। कथन का और कारण का दोनों सही है तथा ख का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? वराह। कृष्ण एवं शुक्ल के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलता है केवल यजुर्वेद में, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का 2 शाखा है, इसलिए यजुर्वेद सही है, ये राइट आंसर है। केवल यजुर्वेद में पुरुष सूक्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, ये गलत है। और बाकी जो ऑप्शन है ये सही है। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत कहाँ उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसती है, ये अवतरण कहाँ का है? ऋग्वेद में। दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? भरत। वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? जाम्बवंती के। निम्नलिखित में से उपनिषदों में कोई जनपद का कौन एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है खिलबा। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? तो इसमें देख लेना मित्रों, इधर ऑप्शन बहुत है, तो 1 2 3 ये जो ऑप्शन है ये सही है। 1 2 3 जंगलों का व्यापक रूप से जाना, ऋतुओं का ज्ञान, गाय का मुद्रा के रूप में उपयोग, ये सही नहीं है। वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? संपूर्ण कबीले। भक्ति की अवधारणा पहली बार कब अभिव्यक्त हुई थी? उपनिषद श्वेताश्वतर। स्थूल सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्यामिति से। ऋग्वेद के किन मंडलों में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकार किसके साथ युग्म बना? तुर्वसु। वैदिक कालीन मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सोम का। निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पुषण। ये हो गया मित्रों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। और पहले बहुत सारे मैं वैदिक साहित्य रिलेटेड बहुत पार्ट बनाया हूँ, एक एक करके बहुत पार्ट बनाएंगे, 1 से लेकर 15-20 जितने हो सके। अगर नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट देख लेना मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो परीक्षा में बहुत ही मदद मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। और मित्रों, अगर कुछ नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेकर।